हेलो एवरीवन, आप सभी का हीरा मनी क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही क्वेश्चंस को यहाँ पे हम बेसिकली से डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए चलेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमें इन क्वेश्चन को कैसे करना है, संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करना है, जीवन परिचय को कैसे राइट करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर यहाँ पे हम देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहले यहाँ पे दे दिया है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है इंशाअल्लाह खां, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। ये तीनों उनकी आंसू, लहर और झरना, ये तीनों रचना है, बाकी यमा इनकी रचना नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, पत्थर का तत्सम रूप है प्रस्तर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची पंकज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, सोरठा के प्रथम व द्वितीय चरण में कितनी कितनी मात्रिकाएं होती है, 13 मात्रिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, गुकत्व में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, करूर रस का स्थायी भाव शोक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, कपड़ा का तत्सम रूप है करपट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, चार राहु का समूह में कौन सा समास है, द्विगु समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, तुमुल खंड काव्य में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, अजर और अमर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, अपना शब्द का विलोम है पराया। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, रोला में कितनी मात्रिकाएं होती है, 24 मात्रिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, तथैव में संधि विग्रह है तथा प्लस एव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, दीपदान एकांकी के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, अग्नि का पर्यायवाची है उपयुक्त सभी, यानी अनल, आग, पावक, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, मित्रता किस लेखक की रचना है, रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तो वर्णात्मक प्रश्न हमको देखने को मिलते हैं। पहले के क में आएंगे तो विश्वास पत्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, इस तरह से हमें एक पैसेज दे दिया है। और क्वेश्चन अ में यहाँ पे पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हमको कैसे लिखना है, संदर्भ कैसे लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है संदर्भ हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में एक विश्वास पात्र मित्र की ज़रूरत को दर्शाया गया है तथा ऐसे मित्रों के हमारे जिनमें जीवन में क्या बदलाव है उसकी व्याख्या यहाँ पे हमें करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब में आएंगे तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश का मतलब होता है जहाँ तक ये लकीर बनी गई है, जहाँ पर ये रेखा यहाँ पे खींची गई से और केवल उसी की यहाँ पे हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या हम कैसे करेंगे, इन पंक्तियों में ये बताया गया है कि जीवन में अगर कोई मित्र हो जिस पर विश्वास किया जा सके वह किसी खजाने से कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे खजाना दिख रहा है, किसी खजाने से कम नहीं है। जिस प्रकार बीमारी में दवा सहायता करती है उसी प्रकार ऐसा मित्र जीवन की मुश्किलों में सहायता करता है। तो इस तरह से हमें इसका व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसका आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो चरण कमल बंदो हरिराई जकी कृपा पंगु गिरी लंघे अंधे को सब कछु दर्शाई। इस तरह से ये रेखांकित यहाँ पे जितना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखने के लिए बोल रहा है। तो संदर्भ इसका हम कैसे लिखेंगे, प्रत्युष पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी है। इस तरह से हमें यहाँ पे इसका संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब में आएंगे तो रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। जहाँ तक यहाँ पे रेखा बनी हुई है उसका हमें यहाँ पे व्याख्या करना है।
सो व्याख्या हमको किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर, प्रभु की कृपा हो जाने पर बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें संदर्भ सहित इसका हिंदी अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो नीचे लिखे श्लोक का संदर्भ से हिंदी में यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर यहाँ पे प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो मूल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र करना है। सो लक्ष्मण का चरित्र ही यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान तरीके से यहाँ पे किया जाता है। इस क्वेश्चन को तुमुल खंड काव्य का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले से इसका आंसर मैंने यहाँ पे अलग से इसकी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। पहला यहाँ पे दे दिया है सूरदास, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा यहाँ पे दे दिया है रसखान। तो जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने सभी के जीवन परिचय पहले से ही वीडियो बना दिए, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। पहला यहाँ पे दे दिया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो इन सभी के जीवन परिचय को किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक यहाँ पे लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें पूछा न गया हो। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो किन्हीं 2 प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। ये प्रश्न हमको संस्कृत में क्वेश्चन पूछा है तो संस्कृत में ही उत्तर यहाँ पे देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर कर दिया है वाराणसी नगरी कस्या नधा कूले स्थिता, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा वाराणसी नगरी गड़गया कूल स्थिता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का यहाँ पे हमने बता दिया है वाराणसी कस्य संगम स्थली अस्ति, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायास्य केंद्रम अस्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हमें दोनों का केवल दो ही प्रश्न पूछा था, इसलिए हमें इस तरह से दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो यहाँ पे हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पर या फिर वन महोत्सव पर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, विज्ञान के चमत्कार पर, किसी एक टॉपिक पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। तो इस तरह से क्लास 10 हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।